नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लौकी की खेती के बारे में। तो इसके लिए जलवायु तापमान कैसा चाहिए होता है, किस प्रकार की मिट्टी सही रहती है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, जुताई कैसे करते हैं, बीज की मात्रा कितनी लगती है, बीज उपचार कैसे करते हैं, बुआई का कौन सा समय सही रहता है, बुआई की दूरी कितना रखते हैं, खाद उर्वरक कितना डालते हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, कौन सी प्रजाति अच्छी रहती है, उपज कितना मिलता है और कितना लाभ प्राप्त होता है, सारा कुछ बात करेंगे। तो बस वीडियो में बने रहिएगा। तो किसान भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जलवायु एवं तापमान की। तो लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस सही रहता है। अगर 15 से कम तापमान है और 36 से ज्यादा है तो फसल का जो उपज है वो कम प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिट्टी की। अगर लौकी की खेती की बात किया जाए तो इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन अगर उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी है जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 पीएच के बीच है तो इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। खेत की तैयारी की अगर बात किया जाए तो पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। अंतिम जुताई के बाद खेत में पाटा चला करके खेत को समतल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीज की मात्रा की, यानी इसके लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो 1 एकड़ की अगर बात किया जाए तो 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर बीज उपचार की बात किया जाए तो मार्केट में बहुत सारी दवाई आते हैं, जैसे मैनकोजेब हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, बिविस्टिन हो गया। इनमें से किसी भी दवा का प्रयोग करके आप उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचारित करने का फायदा ये होता है कि जितने भी फंगस वाले डिजीज हैं, यानी फंगल डिजीज जितने भी हैं वो पौधे में नहीं लगते हैं। किसान भाई, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुआई का समय। लौकी को तीनों सीजन में बोया जा सकता है, जैसे गर्मी, बरसात और ठंडी में। अब गर्मी में बुआई की बात करें तो जनवरी से लेकर के फरवरी तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर बरसात वाली फसल है तो 20 जून से लेकर के जुलाई तक आप उसकी बुआई कर सकते हैं। ठंडी की अगर बात की जाए तो 15 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच अगर आप बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए सही माना जाता है। अगर बुआई की दूरी की बात किया जाए तो पौधे से पौधे की दूरी 2 से लेकर के 2.5 फीट रखते हैं और बेड से बेड की जो दूरी है वो 7 से 8 फीट रखते हैं। किसान भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी बुआई का तरीके के बारे में। तो इसकी बुआई 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला बेड विधि है, दूसरा साधारण विधि है, तीसरा मंडप विधि है। इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंडप विधि का उपयोग कर रहे हैं तो उपज आपको ज्यादा मिलता है। किसान भाई, इसके बाद हम लोग बात करते हैं उन्नतशील प्रजातियों के बारे में, यानी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि अच्छा उपज देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि बाजार में बहुत अच्छा बिकती हैं और बहुत अच्छा उपज भी देती हैं। जैसे आपका VNR हरुणा हो गया, VNR सरिता हो गया, महिको माही 8 हो गया, और इसके अलावा सिंजेंटा का आता है, विनायक नाम से भी आता है, और काशी गंगा के नाम से भी एक प्रजाति आता है। इसके अलावा आपका एडवेंटा कंपनी का है, एडवेंटा गोल्ड सीड, ये भी बहुत ही अच्छा उपज देता है। तो ये सारी प्रजातियां हैं जो कि बहुत ही अच्छा उपज देती हैं। इनमें से किसी भी प्रजाति का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, इसके लिए खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद, और DAP की बात किया जाए तो लगभग 50 किलोग्राम यानी डाई अमोनियम फास्फेट, SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। किसान भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो लौकी के शुरुआती अवस्था में खरपतवार ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी शुरुआती अवस्था में खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो खरपतवारों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंचाई का। तो लौकी में अगर सिंचाई की बात किया जाए तो अगर बरसात वाली फसल है तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर ठंडी वाली फसल है तो लगभग 10 से 15 दिन पे एक सिंचाई जरूरी होता है, और अगर गर्मी वाली फसल है तो हफ्ते में एक बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उपज के बारे में। तो लौकी की अगर उपज की बात किया जाए तो अगर आप पुराने या साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इसकी जो उपज है तो 80 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है। अगर माचान बीज से या फिर मंडप बना के लौकी खेती कर रहे हैं तो लगभग 125 क्विंटल
प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, उपज जो है पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप खेती कर रहे हैं या फिर कौन सा प्रजाति का आप उपयोग कर रहे हैं। तो उपज जो है पूरी तरीके से प्रजाति पर भी निर्भर करता है। किसी प्रजाति का उपज ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। एक औसत उपज की बात की जाए तो 125 से लेकर के 130 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। किसान भाई, इसके बाद हम लोग लाभ का बात करते हैं, यानी एक एकड़ में कितना लाभ प्राप्त होता है। अगर आप साधारण बीज से या पुराने तौर तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको 50 से 60 हजार प्रति एकड़ जो है लाभ प्राप्त होता है। अगर मचान बना के या मंडा बना के खेती कर रहे हैं तो आपको लगभग 70 से लेकर के 80 हजार या 85 हजार तक आपको एक एकड़ में लाभ प्राप्त हो सकता है। किसान भाई, लौकी की फसल में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी दो बेड के बीच में जो जगह होती है आप उसमें मेथी हो गया, पालक हो गया या धनिया हो गया, इनमें से किसी भी प्रकार का फसल उगा सकते हैं। क्योंकि लौकी की फसल जब तक ये उसका बेल फैलेगा, यानी उसका जो पौधा है जब तक वो फैलेगा तब तक ये फसल आप बड़ी आसानी से उगा करके इसका उपज प्राप्त कर सकते हैं।